हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा राव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कैंपस ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी के पैसेज पढ़ेंगे आज हम। लेकिन हिंदी के पैसेज कराने से पहले बता दूं मैं कि अगर आपने अभी तक नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, ठीक है, यानी कि जो बच्चे 5th में पढ़ सकते हैं ना, वही नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं और वो क्लास 6 के लिए, ठीक है, उसका 6th क्लास में एडमिशन होगा। ठीक है, अगर उसके लिए आपने अभी तक ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदा है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि इसकी जो है 999 रुपये में ये मिल रहा है अभी। ठीक है, ये 30 नवंबर तक ही है। 30 नवंबर के बाद जो है इसका ऑफर ख़त्म हो जाएगा और ये 1999 रुपये का हो जाएगा। 1999 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से कीजिए। आपको मैंने बता दिया था कि इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। इस कोर्स में जो है आपको ई बुक मिलेगी। ठीक है, ई बुक में क्या क्या होगा? ई बुक में होगा टेस्ट सीरीज़। ई बुक में क्या होगा? टेस्ट सीरीज़ होगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ होगी। मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। क्या होंगे? मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ होगी, मॉडल टेस्ट पेपर होंगे। और क्या होगा? टेस्ट सीरीज़, मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, तीसरा क्या मिलेगा इसमें? स्पोकन का कोर्स जो है वो फ्री में मिलेगा। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स फ्री में मिलेगा। और क्या मिलेगा इसमें? टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के क्या मिलेंगे? वीडियो मिलेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के क्या मिलेंगे? वीडियो मिलेंगे। और आपको मैं बता देती हूँ, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है और वो कोर्स लेना चाहता है तो वो हिंदी मीडियम का ही कोर्स खरीदे। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है और वो कोर्स लेना चाहता है तो वो इंग्लिश मीडियम का ही कोर्स खरीदे। ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम का ही कोर्स खरीदे। लेकिन अगर किसी बच्चे की जो बच्चा, मान लेते हैं कि एक बच्चा इंग्लिश मीडियम से है, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो चाहता है कि मैं हिंदी मीडियम से इस नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम को मैं हिंदी मीडियम से दूँ। ठीक है, तो वो बच्चा हिंदी मीडियम से दे सकता है इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो वो बच्चा हिंदी मीडियम से इस एग्ज़ाम को दे सकता है। कोई बच्चा सोचता है मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, तो वो इस एग्ज़ाम को इंग्लिश मीडियम से दे सकता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से भी दे सकता है। लेकिन जब उसके फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें उसको बताना होगा कि हाँ, मैंने हिंदी मेरे को चूज़ करना है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज चूज़ करनी है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करनी है। ठीक है, उसमें बताना पड़ेगा उसको बस। ठीक है, बस सिर्फ इतना सा फ़र्क है। और अगर आप ये जो कंप्लीट कोर्स है नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स है, इसको कंप्लीट बिल्कुल कर लेते हैं तो आपका जो है इसमें जो है नवोदय विद्यालय में श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपका श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्दी कीजिए, कभी आप पीछे ना रह जाए। ठीक है, तो अभी देखते हैं हिंदी में देखते हैं। हिंदी का हमारा फर्स्ट है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए हिंदी पढ़ेंगे हम। ठीक है, भाषा परीक्षण क्या है हमारा? हिंदी। ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे। पिछले 5 सालों के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले 5 सालों में हमारे पैसेज जो आए थे हिंदी में, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पैसेज है हमारा, यानी कि अनुच्छेद बोलते हैं इसको हिंदी में, पैसेज को। ठीक है, फर्स्ट है हमारा कि पशुओं के कल्याण के लिए काम कर रहे बहुत से संगठन सरकार और चिड़ियाघर के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि मानव मनोरंजन के लिए सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद किया जाए। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि पशुओं के कल्याण के लिए, ठीक है, यानी कि पशुओं की अच्छाई के लिए, ठीक है, जो संगठन जो है, मतलब बहुत से ऐसे संगठन हैं जो चिड़ियाघरों में, ठीक है, क्या करते हैं? बहुत से चिड़ियाघरों में मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारे संगठन आगे आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हमें अपने मनोरंजन के लिए सर्कसों में पशु पक्षियों का उपयोग बंद कर देना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है इस लाइन में। फिर आगे क्या कह रहा है? वे चाहते हैं कि बाघों और हाथियों को जंजीरों से मुक्त किया जाना चाहिए। अब सर्कसों में क्या होता है? उनको बांध के रखते हैं। ठीक है, बाघ को और हाथियों क्या करके रखते हैं? जंजीरों से बांध कर रखते हैं और उनके प्राकृतिक निवासों में रहने दिया जाए। ठीक है, प्राकृतिक निवासों में मतलब
जंगलों में रहने दिया जाए। प्राकृतिक निवासों से क्या मतलब है? पशु पक्षियों का प्राकृतिक निवास क्या है? जंगल, ठीक है, यानी कि जहां उनका मन करे, ठीक है, वहां रहने दिया जाए, जहां वे स्वतंत्रता से घूम सके, ठीक है, जहां वे स्वतंत्रता यानी कि आजादी से घूम सके। आगे क्या बोल रहा है? जिस प्रकार हम सब स्वतंत्र है, ठीक है, हम जो है सब स्वतंत्र पैदा हुए हैं, ठीक है, हम सब स्वतंत्र है क्योंकि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ जा सकते हैं। उसी तरीके से हम जैसे स्वतंत्र पैदा हुए हैं और अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते हैं, उसी प्रकार पशु भी स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम स्वतंत्रता चाहते हैं वैसे ही पशु पक्षी भी क्या चाहते हैं? स्वतंत्रता चाहते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है कि उनसे गुलामों जैसा व्यवहार करे, ठीक है, गुलामों जैसा मतलब कि उनको बांध के रखे जंजीरों से, ठीक है, उनको एक ही जगह जंजीरों से बांध के रखे, दूसरी जगह नहीं जाने दिया जाए, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता छीने और बिना किसी अपराध के कैदियों जैसा जीवन जीने के लिए उन्हें बांधे करे। कैदियों जैसा जीवन मतलब उनको जंजीरों में बांध कर रखे, उनको एक ही जगह पे रखे, ठीक है, किसी दूसरी जगह न जाने दे, ठीक है, ये बोला है इसने। ये हमारे पास हिंदी में ऐसा एक पैसेज आता है, ठीक है, ऐसा एक कंप्लीट पैसेज आता है। अब इस पैसेज में नीचे जो है क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं ना वो हमें इस पैसेज से निकालने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? एग्जाम में पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। पैसेज को पढ़ने के बाद हमें क्वेश्चन को देखना है, एक क्वेश्चन को, कि पशुओं को मारना अपराध है, ठीक है, पशुओं को मारना अपराध है। निम्नलिखित, अच्छा ये यहाँ पे देखना, फर्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपराध शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है? ये बताया है कि अपराध शब्द, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसने बोला है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित मतलब ये चार जो ऑप्शन है ना, चार जो ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि किस वाक्य में अपराध शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है, यानी कि अपराध शब्द का प्रयोग ठीक तरीके से नहीं किया गया है। देखो फर्स्ट में है पशुओं को मारना अपराध है, अपराध का प्रयोग अच्छे तरीके से हुआ है, ठीक है। सेकंड में देखो पशुओं के प्रति दयालुता दिखाना अपराध है, तो ये तो गलत है, ठीक है। पशुओं को जंजीरों से बांधना अपराध है, ये भी सही है और फर्स्ट भी सही है। गलत क्या था हमारा? ये था। तीसरा क्या है? पक्षियों को गोली मारना अपराध है, ये भी सही है। अब इसने बोला है अपराध शब्द का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है? बी में ठीक नहीं हुआ है। बाकी पशुओं को मारना अपराध है, इसमें भी सही प्रयोग हुआ है ना, इसमें भी सही है और फोर्थ में भी सही है। केवल जो है बी में सही प्रयोग नहीं हुआ है अपराध का, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा। ये पैसेज हमारा वही पीछे वाला पैसेज ही है जो हमने रीड किया था ना, वही पैसेज है सेम। क्वेश्चन सेकंड है, मनुष्यों ने जानवरों से व्यवहार किया है। मनुष्यों ने जानवरों से यानी कि जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया है? कैसा व्यवहार किया है? प्यार से किया है, ठीक है, पैसेज में था कहीं पे? नहीं था। प्रवाह से किया है? नहीं। दयालुता से किया है? नहीं। क्रूरता से किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको जंजीरों में बांध कर रखते थे सर्कस में, ठीक है, जंजीरों से बांध कर रखते थे, मतलब कैसा व्यवहार किया है? क्रूरता का व्यवहार किया है, ठीक है, क्या आएगा? क्रूरता का व्यवहार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा? पहले वाक्य में प्रयुक्त आग्रह शब्द का अर्थ है। पहले वाक्य में प्रयुक्त आग्रह शब्द का अर्थ है आग्रह करना, ठीक है, आग्रह करना, ये हमने पशु के कल्याण के लिए काम करे वो आग्रह, ठीक है। पहले वाक्य में जो ये आग्रह आया था ना, यानी कि पैसेज में जो ये आग्रह आया था, इसमें आग्रह का मतलब क्या है? ऑप्शन से बताना है हमें, ठीक है। क्या था? पशुओं के कल्याण के लिए काम कर रहे बहुत से संगठन सरकार और चिड़ियाघर के अधिकारियों से आग्रह करते हैं। आग्रह करते हैं मतलब निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो फर्स्ट है निवेदन करना, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए सही होगा। बांधे करना नहीं होगा, अनुमति देना भी सही नहीं होगा, आदेश देना भी नहीं होगा, ठीक है, आदेश नहीं है, क्या है? आग्रह करना यानी कि निवेदन करना या फिर प्रार्थना करना,
ठीक है, या फिर क्या करना, प्रार्थना करना। ये दोनों हो सकते हैं यहाँ पर आग्रह के मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4, उसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर 4 है, पशु अधिक प्रसन्न होंगे यदि उन्हें, पशु अधिक प्रसन्न कब होंगे, यदि हम उन्हें क्या कर दे, स्वतंत्र कर दे। ठीक है, चिड़ियाघर में रख दिया जाए, नहीं। ठीक है, अपने निवासों में स्वतंत्र रहने दिया जाए, अपने निवासों में स्वतंत्र रहने दिया जाए तो वो क्या होंगे, अधिक प्रसन्न होंगे। आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। कुछ सुरक्षा प्रदान की जाए, नहीं। सुरक्षित स्थानों में रखा जाए, ये भी नहीं। क्या होगा, अपने निवासों में स्वतंत्र रहने दिया जाए। ठीक है, क्या रहने दिया जाए, स्वतंत्र रहने दिया जाए, क्योंकि इस पैसेज में स्वतंत्रता की बात हुई थी। ठीक है, स्वतंत्र की बात हुई थी, तो इसमें क्या होगा, अपने निवासों में स्वतंत्र रहने दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, पशु कल्याण संगठन आग्रह करते रहे हैं। ठीक है, पशु कल्याण संगठन जो है आग्रह करते रहे हैं, किससे करते रहे हैं। फर्स्ट में देखा था कि पशुओं के कल्याण के लिए बहुत से संगठन सरकार और चिड़ियाघर के अधिकारियों से आग्रह करते हैं। किससे करते हैं, सरकार से करते हैं, और किससे करते हैं, चिड़ियाघर के अधिकारियों से। ठीक है, तो सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद करने के लिए, हाँ ठीक है, इसी के लिए आग्रह करते हैं कि हमें उनका पशुओं का उपयोग जो है सर्कस में बंद कर देना चाहिए। ठीक है, सर्कसों में पशुओं का उपयोग बंद कर देना चाहिए, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद जो है वो हमारा दूसरा अनुच्छेद है ये। ठीक है, हमने फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट में हमने कितने क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद जो है सेकंड अनुच्छेद आ जाता है। क्या है, गर्मी सुनकर हमारे मन में क्या आता है। ठीक है, गर्मी सुनकर हमारे मन में क्या आता है, रसीला, स्वादिष्ट और ऐसा कुछ जिसे खाना सब पसंद करते हैं। क्या है वो, आम। ठीक है, क्या है, आम। यानी कि गर्मी सुनकर हमारे मन में क्या आता है, आम का आता है। ठीक है, आम का नाम आता है, वो रसीला होता है, स्वादिष्ट होता है और ऐसा कुछ जिसे खाना सब पसंद करते हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। आम को क्या कहा जाता है, फलों का राजा कहा जाता है। आम का वृक्ष जो होता है वो 60 फीट जो होता है, 60 फीट तक ऊंचा हो सकता है। ठीक है, ऊंचाई कितनी हो सकती है, 60 फीट हो सकती है। आम की अच्छी फसल के लिए गर्म और शुष्क मौसम चाहिए। ठीक है, यानी कि मौसम कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और शुष्क होना चाहिए। आम का पेड़ रोपे जाने के बाद, रोपे जाने मतलब उगाने के बाद। ठीक है, रोपे जाने से मतलब क्या है, उगाने के बाद 4 से 6 वर्षा में फल देने लगता है। 4 से 6 वर्षा नहीं है, ये वर्ष है। ठीक है, क्या है ये, 4 से 6 वर्ष में फल देने लगता है। कितने वर्ष में फल देता है, 4 से 6 वर्ष में। फलों का सुनहरा, पीला, हरा, गहरा, लाल, ये क्या होता है, फलों का रंग आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे का के पीछे क्या आएगा, रंग आएगा, फलों का रंग। सुनहरा पीला होता है, हरा भी होता है और गहरा लाल होता है। फलों का गुद्दा हमें संतरी रंग का दिखाई देता है या फिर संतरी रंग का होता है। यह मीठा और रसीला होता है और इसकी बहुत ही मधुर गंध होती है। ठीक है, आम से अचार बनता है, जैम्स बनते हैं, रस बनता है, तो कैंडी बनती है। आम में अनेक विटामिन और खनिज होते हैं। ठीक है, ये क्या था हमारा अनुच्छेद था। अब अनुच्छेद से हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आंसर हमें बताना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 6th नहीं है, फर्स्ट है। आम का पेड़ बड़ा हो सकता है, कितने फीट बड़ा हो सकता है, हमने पढ़ा था यहाँ पर। यहाँ से हमें आंसर ढूंढना है पैसेज से। ठीक है, चारों ऑप्शन में देखना है कि 60 फीट कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, देखो सी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन कितना होगा हमारा, सही आंसर होगा। हमें सिर्फ पैसेज से ही आंसर, जो पैसेज में बोल रखा है ना, अगर पैसेज में होता 50 है ना, 50 फीट होता तो हम 50 फीट करते, लेकिन पैसेज में क्या है, 60 फीट है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, 60 फीट को ही सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा। सेकंड क्या है, आम के गुद्दे का रंग प्राय,
आम के गुद्दे का रंग प्राय कैसा होता है? हमने यहाँ पे पढ़ा था फलों का गुद्दा गहरे संतरी रंग का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सेकंड का आंसर होगा। फलों का गुद्दा कैसा होता है? गहरा, ठीक है, और संतरी रंग का होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा? गहरा संतरी होता है। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, थर्ड में क्या बोल रहा है? पैसेज हमारा सेम है, वही पैसेज है, ठीक है। आम के पेड़ में फल आते हैं। आम के पेड़ में फल कब आते हैं? रोपने के तुरंत बाद आते हैं क्या? नहीं आते। केवल 6 साल बाद आते हैं क्या? नहीं। पैसेज में क्या बोला था कि 4 से 6 वर्ष, ठीक है, 4 से 6 वर्ष बाद आते हैं। 6 वर्ष बाद नहीं, 4 से 6 जो पैसेज में बोला है ना, हम उसी को टिक करेंगे। 6 को टिक नहीं करेंगे क्योंकि 4 से 6 बोला है, ठीक है। 4 से 6 वर्ष के बीच में आते हैं फल, रोपने के बाद 4 से 6 साल में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? रोपने के बाद 4 से 6 साल में। ये डी जो है गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? मीठा का विपरीतार्थक शब्द है। मीठा का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? विपरीतार्थक मतलब अपोजिट क्या होता है? मीठा क्या हो जाएगा? कड़वा होता है ना। तो आंसर क्या होगा? कड़वा। मधुर नहीं होता, ठीक है। मधुर क्या हो जाएगा? समानार्थी हो जाएगा। मीठा का समानार्थी पूछे तो क्या होगा? मधुर। विपरीतार्थी नहीं होगा, ठीक है। रसीला भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा हमारा डी भी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? गर्मी, ये वही है हमारा जो अनुच्छेद जो है सेम है हमारा, गर्मी वाला अनुच्छेद। आम से बनाई जाने वाली एक वस्तु है। लास्ट में पढ़ा था कि आम से अचार बनता है, जैम बनता है, रस बनता है और कैंडी बनती है। अब एक बताना है कि कौन सी वस्तु है। खनिज, खनिज कोई वस्तु नहीं है। खनिज जो है आम से नहीं बनता, खनिज तो आम के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये गलत है। मोमबत्ती भी नहीं बनती हमारा, विटामिन भी नहीं बनता, विटामिन तो इसके अंदर रहता है, ठीक है। आम से क्या बनता है? अचार बनता है। क्या हो जाएगा? अचार हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। तो आप नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, मैंने बताया था कि अभी 999 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो जल्दी कीजिए क्योंकि ये जो है 999 रुपये 30 नवंबर तक ही है, ठीक है। इसके बाद जो है इसका ऑफर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।